हरे कृष्णा। आज की क्लास का विषय यह है कि हम जो दीपदान करते हैं उसकी क्या विधि है, दीपदान कैसे करें, दीपदान करने की विधि और उसके साथ और भी हमें क्या करना होगा, वो सब आज इसकी क्लास में हम सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि दीपदान की क्या महिमा है, दीपदान हमें कैसे करना चाहिए और दीपदान हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि दीपदान की बहुत महिमा है। विभिन्न पुराणों में दीपदान में, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि मनुष्य के द्वारा किया गया दीपदान, उसके लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई पूरे कार्तिक माह में दीपदान करे तो उसकी महिमा तो अनंत है। तो हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। तो दीपदान की विधि में सबसे पहला आता है कि दीपदान करते समय सबसे पहले दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। दामोदर अष्टकम का गान करते हुए दीपदान करें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दामोदर अष्टकम का गान कैसे करें वो थोड़ा अब हम आगे वो क्लास में लेते हैं। सुने इसको। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभिलुकलाद्वमानं परमस्तमत्यं ततो द्रद्गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभिलोकलाद्वमानं परमृष्टमत्यं ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सात्रकनेत्रं मुश्वासकं त्रिरेखां कण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सात्काङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवन्दम्। यदि स्वकलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तद्येषु तज्ञेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रतवन्दे। इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तद्येषितागेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वरेऽहं वरे सात्विह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्ये। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वरेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्य। इदं ते मुखाम्बुजमक्तं नीले विरतं कुन्तले स्निग्धरक्तेषु गोप्या मुहुषादितं बिम्बरक्ताधमे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरत्वस्य गोप्या मुहुश्वाचितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभ्य। नमो देव दामोदरानन्त विष्णु
प्रसीद प्रभु दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवस्याति दीनं वदानु ग्रहणे समाप्तमेक्षिदृश्य। नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुःख जलाद्विमग्नं कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहणे क्षमामज्ञामिदशीदृश्य। कुबेरात्मजो बद्धमद्वेत्ता तया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। कुबेरात्मजो भक्त्यमुत्रेव यद्यात् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते नाम्ने स्फुरदीप्तिनाम्ने त्वदीयोदराय विश्वसनाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाध्वमानं परामृष्टमत्यं तदुद्धृत्य गोप्या। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस तरह अपने दामोदर अष्टकम का जो गान था कैसे हमें करना है वो हमने सुना। अब ये जो दामोदर अष्टकम हमारा संस्कृत में है, इन सभी श्लोकों को हम लोग, जिसमें टोटल 8 श्लोक थे, उसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे। पहला श्लोक सबसे फर्स्ट नंबर पे, नममेश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भजमानं यशोदाभियोलुकलाध्वमानं परमष्टमत्यं ततोद्धृत गोप्या। इसका अर्थ होता है जिनके कपोलों पर मकराक्रंद कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण पे, जो गोकुल नामक अप्रकट चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधिमांड मतलब दधी मटके फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भयभीत होकर ओखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्ण पकड़कर दौड़कर पकड़ लिया है, मैं ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। दूसरा श्लोक, रुदन्तमुहुर्नेतयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सात्रं नेत्रं मोहश्वासिताकं तेरे कंठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिभदम्। इसका अर्थ है, माता के हाथों में लठिया को देख करके मार खाने के भय से डर कर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आँखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत व्याकुल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद भगवान दामोदर की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि भगवान दामोदर भगवान श्री कृष्ण ही हैं।
दामोदर का मतलब है, अगर इसको हम संस्कृत में देखें, दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर माने पेट, अर्थात जिनके पेट पर चारों ओर रस्सी से बंधी हुई है, भगमाता यशोदा ने प्रेम रूपी रस्सी बांधी है, उन्हीं को दामोदर भगवान कहते हैं। तीसरा श्लोक, यदि स्वलीलाभिरानन कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्तम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितेतं पुनः प्रेमतस्तं श्रुताव्रत वंदे। अर्थ इस प्रकार है, जो इस प्रकार दामोदर लीला रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरोवर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट में अपनी ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, मैं उन दामोदर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। अब हमारा चौथा श्लोक, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वणे हम वरे सात्विहा इदं ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या वीरास्ताम की मन है। इसका अर्थ है, हे देव, आप हर प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, ना तो मैं श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, हे कृष्ण, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भिक्षा मांगता हूँ कि आपका बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे, मुझे दूसरे वरदान की कोई इच्छा नहीं। अब इसका चौथा श्लोक सुनेंगे, इदं ते मुखाम्बोजमक्तं नीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्ते गोप्या मुहुसाजितं बिंब रक्ताधरं मे मनस्या वीरास्थामलम लक्ष्य लाभ है। इसका अर्थ है, हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से घिरा हुआ माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे, मुझे लाखों प्रकार के लाभों की कोई आवश्यकता नहीं प्रभु। अब हम छठा श्लोक सुनेंगे, नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वस्याति दीनं बतानु ग्रहणेश माम्नाज्ञा मेघाक्ष दृश्य। इसका अर्थ है, हे देव, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत शक्ति अनंत, हे सर्वव्यापक भगवान श्री विष्णु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे कृष्ण, हे परम ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो। हे कृष्ण, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख सहन हो रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतः आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा बहाकर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। अब हम सातवां श्लोक सुनेंगे, कुबेरात्मजो बदमुद्वेय दता त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृत छ तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह। इसका अर्थ है, हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे हुए रहकर भी नल कुबर और मणिग्रीवर नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद के श्राप से वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एक मद आग्रह है, किसी भी अन्य प्रकार की मोक्ष की तनिक भी इच्छा नहीं करता। अब हम अंतिम आठवां श्लोक सुनेंगे, नमस्ते धामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदराय विश्वस धामने
नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। इसका अर्थ है, हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जू को मैं प्रणाम करता हूँ, रस्सी को प्रणाम करता हूँ। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय, संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके मैं उदर को भी नमस्कार करता हूँ। आपकी प्रियात्मा श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं आपके अलौकिक लीला विलास को भी सैकड़ों हजारों बार प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण, मुझ पर कृपा प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो। तो ये इसी दामोदर अष्टकम का अर्थ है। इसको हमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला है। इस हमें सुनने से भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति मिलती है। हमारा जीवन जो पापमय है वो उससे दूर होकर के हमारे जीवन में प्रकाशमय, हमारा जीवन अंधकार से दूर होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम मग्न हो। यही इच्छा के साथ मैंने आपको ये इसका अर्थ समझाया। और अब आप दीपदान कैसे करें, ये इसका एक विषय आता है। सबसे पहले आप घी का दीपक ले, और घी का दीपक नहीं है तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। और दामोदर भगवान श्री के चरणों में आपको क्या करना है, जो भगवान श्री कृष्ण है, आपके भगवान श्री कृष्ण के विग्रह है, अच्छी बात है। नहीं है तो लड्डू गोपाल ले लीजिए, और आपका चित्रपट मिल जाए जिसमें यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधते हुए हैं, तो फिर तो क्या कहे ना हो, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले क्या करना है, चरणों में 4 बार आरती करनी है। सबसे पहले चरणों में 4 बार घुमाना है। फिर उसी दिए को भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल को 2 बार हमें आरती करनी है। फिर भगवान के जो मुखमंडल है उसमें हमें 3 बार आरती करनी है। फिर भगवान के पूरे शरीर में 7 बार आरती करनी होती है। इस तरह भगवान की आरती में सबको ऐड करें तो 16 बार करना होता है। आरती का हमेशा पूरा प्रयास करें, खड़े होकर के करें। आरती को हमेशा घड़ी की दिशा में घुमाना चाहिए। आरती करते समय भगवान दामोदर का अष्टकाम करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और बाद में उसे तुलसी जी के पास रख दें, या मंदिर के जहाँ आपकी व्यवस्था वहाँ रखें। दीपदान सुबह शाम दोनों करें। इस तरह दामोदर अष्टकम और का दान करते हुए दीपदान करें तो भगवान श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको जरूर मिलेगी। जीवन को सात्विक बनाइए, एकादशी व्रत कीजिए, प्रयास कीजिए कि जीवन का उद्देश्य केवल श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, 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 और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हरे कृष्णा।